बहू जी सिमर बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम्हें नेकलेस पहनना चाहिए। सिमर बेटा जाओ, मेरी तिजोरी से एक सुंदर सा नेकलेस लेकर आओ। जी। सुजाता माँ, नेकलेस की क्या जरूरत है? आप ऐसे ही कितनी सुंदर है। कहीं नेकलेस की वजह से आपकी सारी मैचिंग खराब ना हो जाए। क्यों खराब क्यों हो जाएगी? इस समझने वाली बात है, नेकलेस पहनने से इसकी सुंदरता में और चार चांद लग जाएंगे। तो सोचो भाई, भारद्वाज खानदान की सबसे बड़ी बहू है, सच सच के तो जाना है। जीजी की इज्जत का भी तो ख्याल करो। जाओ सिमर, बढ़िया सा नेकलेस लेकर आओ अपनी सास के लिए। तुम्हें बेवजह तकलीफ होगी बेटा, रहने दो ना। माँ जी कोई तकलीफ नहीं हो, आप लोग बस 2 मिनट रुकिए, मैं अभी लाती हूँ। संभल के। संभल के जल्दी। हाँ कहीं सिमर को सच्चाई ना पता चल जाए। पता है दीदी, माताजी के तिजोरी में एक पत्थर रखा है जिससे वो असली और नकली सोने की पहचान करती हैं। ये तो वही पत्थर है जिससे माताजी असली सोने की पहचान करती हैं। माता रानी, ये सब तो नकली है। दीदी, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि उसने असली जेवर चुराकर बेच दिए हो और उनकी जगह नकली जेवर रख दिए हो। इसका मतलब रोली ठीक कह रही थी, खुशी ने ये जेवर बदलकर नकली जेवर रख दिए। मुझे अभी नीचे जाकर सबको असलियत बतानी होगी। बहुत देर लगा दी सिमर ने, पता नहीं क्या हुआ। सुजाता जी जी मुझे लगता है ऐसे ही ठीक है। अब हम नेकलेस का इंतजार करेंगे तो लगता है बहुत देर हो जाएगी, निकलना चाहिए ना। सही कह रहे आप, पहले ही बहुत देर हो गई है, हमें चलना चाहिए। खुशी जी सिमर अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, हम सब लोग जा रहे हैं, उसका अच्छी तरह से ध्यान रखना। अब जी आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए। इससे ज्यादा बहुत तो वैसे भी चांद का टुकड़ा है? सजाओ ना सजाओ, हम सब ब्यूटीफुल लगती है। मैं सिमर दीदी का अच्छे से ख्याल रखूंगी। दीदी आप सब लोग तो चले गए,
इसे क्या हुआ? ये मुझे आंखें फाड़ फाड़ कर क्यों देख रही है? अभी खुशी से कुछ भी कहने से पहले मुझे घर वालों को उसकी सच्चाई बता देनी चाहिए। हे माता रानी, इतना बड़ा विश्वासघात! उस खुशी ने तिजोरी के सारे गहने गायब करके नकली गहने रख दिए। मुझे इस खुशी की असलियत सभी घर वालों को बतानी ही होगी। माताजी को फोन करना चाहिए। नारंग साहब के बेटे की शादी है मेरठ में। उन्होंने बहुत आग्रह किया है कि हम पूरे परिवार के साथ उस शादी में उपस्थित हों। मैं उन्हें मना नहीं कर पाई। नहीं, इस वक्त घर वालों को फोन करना सही नहीं होगा। सब लोग एक अच्छे काम के लिए गए हैं, शादी का माहौल खराब हो जाएगा। सब लोगों को घर वापस आने देती, फिर इस खुशी के झूठ को सबके सामने बेनकाब कर दूंगी। रूली का शक बिल्कुल सही था। मुझे उसे ये बताना चाहिए। हेलो दीदी। रूली, तेरा शक बिल्कुल सही था। मैं अभी अभी तिजोरी के गहने चेक करके आ रही हूँ। वो सब नकली हैं। देखा दीदी, मैंने पहले ही कहा था, ये खुशी बहुत ही चालाक और खतरनाक है। दीदी मैं गलत नहीं थी। आज तक इस खुशी के बारे में मैंने जो कुछ भी कहा सब सही था। मैं जानती हूँ रूली, तू कभी किसी पे कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाएगी, लेकिन ये तो हालात ही है जो अब तक हमारे साथ नहीं है। वरना देख, मेरी भलाई के लिए उठाए गए तेरे हर कदम को खुशी तेरे खिलाफ इस्तेमाल करती रही, मगर अब और नहीं। रूली, तूने आज तक मेरे लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन अब तू सब कुछ मुझ पे छोड़ दे। एक बार घर वाले वापस आ जाए, फिर मैं खुशी की असलियत सबको बताकर कुछ भी करके तुझे इस घर में वापस लाके ही रहूंगी। लौट आने दो मतलब? कहाँ है सब लोग दीदी? वो सब लोग एक शादी अटेंड करने मेरठ गए। दीदी, इसका मतलब आप इस समय घर पर अकेली हैं? नहीं, खुशी भी यही है। खुशी? दीदी लेकिन रोली, तू डर मत, मैं अपना ध्यान रखूंगी। तू बस अपना ख्याल रखना।
हम चीजें वैसे नहीं देखते जैसे वो होती हैं, बल्कि वैसे देखते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। तुम्हें बहुत हैरानी हो रही होगी ना मुझे अपने सामने सही सलामत खड़ा देख। नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही? हम भला ऐसा क्यों कर? आखिर कब तक ये मुखौटा लगाए रखोगी? मुझे तुम्हारी सारी करतूतों के बारे में पता चल चुका है। ये कंचे तुमने इसीलिए गिराए थे ना क्योंकि तुम मुझे चोट पहुंचाना चाहती हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस दिन मंदिर की फर्श पे तेल डालकर करना चाहती थी। और आज डॉक्टर के पास जाते हुए भी तुम्हारा ऐसा ही कोई प्लान था, है ना? और ये काम आप हम पे छोड़ दीजिए, हम कल सिमर दीदी को हॉस्पिटल ले आएंगे। नहीं दीदी, ये आप क्या कह रही? हमारी कुछ समझ में नहीं आ रहा। हम भला आपके साथ ऐसा क्यों करेंगे दीदी? चुप! बंद करो अपनी ये नौटंकी। देखो खुशी, इससे पहले कि मैं तुम्हारे नकली जेवर और नकली जहर के ड्रामे के बारे में सबको बता दूं, सीधी तरह से मान लो कि ये सब तुमने किया है। वो तो अच्छा हुआ कि रूली ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बताकर पहले ही सावधान कर दिया था। क्योंकि अब तिजोरी में रखे नकली जेवर तुम्हारी असलियत सबके सामने लाने के लिए काफी है। तुम कल सबके सामने अपने गुनाह कबूल करोगी। बोलो खुशी कि आज तक जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी ही चाल थी। तुमने ही बार बार रोली को अपने जाल में फंसाया और तुमने ही तिजोरी के जेवर बदल कर नकली जेवर रख दिए। यहां तक कि आज ये सब करके आज तुमने मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी मुझसे छीननी चाहिए। चुप क्यों हो? जवाब दो। नहीं दीदी, हमने ऐसा कुछ नहीं किया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इस घर को या फिर आपको कोई नुकसान पहुंचे। और हम ये सब क्यों करेंगे? हम भला आपको या आपके बच्चे को नुकसान क्यों पहुंचाएंगे दीदी? हमें तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कह रही है। ठीक है खुशी, अगर तुमने ये बात नहीं मानी कि तुमने ही तिजोरी के जेवर बदल कर वहां पे नकली जेवर रखे, तो मुझे मजबूरन सभी घर वालों को कल तुम्हारी सच्चाई बतानी पड़ेगी। और फिर तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलने से कोई नहीं रोक सकता। हो सकता है सभी घर वाले तुम्हें पुलिस के हवाले कर दें। खुशी, क्या तुम्हें सच कबूल करने की बजाय जेल जाना मंजूर है?